गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हुआ है। देखो कितनी मस्त बारिश हुई रात को। तो मेरी नाक पे दाना हो गया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 7 बज गए, मेरा ब्लॉग आ गया। प्लीज़ देख लो जाके। तो आज ऑयलिंग की हुई है बालों में। आज शैम्पू करना है फटाफट से, पहले क्लास की तैयारी करनी है। और दाल मैंने चढ़ा दी है। आज सिंपल दाल चावल बनाने का इरादा है। और आप लोग ने याद नहीं दिलाया मुझे, बट फिर भी मुझे आज साइकिल साफ़ करनी है और कुछ काम है। और फिर आपसे मैं दिन में मिलती हूँ, ठीक है? क्लास ख़त्म हो गई। आज तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, ना कॉफ़ी पी, सिर्फ एक चाय पी थी सुबह मॉर्निंग में। बस अब मैंने खाना बना लिया है। देखो मैंने आज बनाई है ब्राउन वाली नहीं, ब्लैक वाली मसूर की दाल। और हमारे यहाँ पे 2 अलग तरीके की दाल बनती है। एक तो थोड़ी गाढ़ी वाली दाल, ये आपको दिख रही होगी, और एक थोड़ी ना पतली पतली दाल, लाइक दिस। अब मेरे को थोड़ी गाढ़ी दाल पसंद है, मुझे थोड़ी पतली दाल पसंद है। और अब दाल चावल जैसी चीज़ भी आप गाढ़ी खाओ तो, पर यार ऐसे नहीं बोलना है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबको अपनी अपनी चीज़ें पसंद होती हैं। तो फटाफट से खाना खाती हूँ। और खाना खा के, और थैंक यू सो मच, मुझे एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरी आई थिंक सो वो स्टूडेंट ही है, उसने कमेंट किया कि मैम आप ग्रीन टी पी सकती हैं सुबह मॉर्निंग में। पर ग्रीन टी अब सुबह सुबह यार थोड़ा सा ना टेस्ट तो बढ़ाना पड़ता है ना। तो बट ठीक है, आई विल ट्राई। उसने बोला है तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी कि उसको ला सकूँ अपनी हैबिट में ग्रीन टी पीने के लिए। तो ये मेरा एडिटिंग स्टेशन। लोगों के पास तो स्टूडियो हैं, पता नहीं क्या क्या है, पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये है। ये देखो यहाँ पे रखा भी हुआ है सारा सामान। कल रात काफ़ी बारिश आई, पर अब बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और कुछ पौधे हैं जो लाने हैं। साइकिल क्लीन करने जा रही हूँ अभी मैं खाना खा के। और फटाफट से साइकिल क्लीन करती हूँ। और दूध लेके आना है आज सुबह दूध नहीं आया, तो सिर्फ इतना सा दूध था। और उसी में मैंने आधा दूध आधा पानी मिला के चाय पी ली, और अभय को तो दी भी नहीं। तो अभी जाके फटाफट से दूध लेके आती हूँ। अभय ने नहीं पी, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं पी के ख़त्म कर लेती हूँ। तो खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। ओके। पता है कोरोना तो चल ही रहा था। अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रही थी, द टुमारो वॉर। क्रिस प्रैट इसमें एक्टर है, और भाई साहब क्या मूवी बनाई है। आगे आने वाले 30 साल बाद धरती कैसे ख़त्म होगी, ये और वो। कोरोना तो ख़त्म नहीं हो रहा है, धरती को पहले ख़त्म कर रहे हैं। क्या क्या होगा यार सच में। मतलब ये मूवीज़ भी ऐसी है, मैं बहुत करना है इसकी आवाज़ थोड़ा। तो ये मूवीज़ भी ऐसी ऐसी बना रहे हैं ना यार सब लोग। मतलब है बड़ी शानदार तगड़ी मूवी है, पर प्रॉब्लम ये है कि यार मतलब मुझे कभी कभी लगता है, पता है पहले जैसी मूवीज़ बनी थी ये सब, मतलब इस तरीके के पैंडमिक्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, वो सच हो रहा है, ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, क्या पता यार, कुछ भरोसा नहीं है। मूवी तो दिखा दे पर। तो इसका एक ही मैं तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। नहीं, इससे बचने का एक ही तरीका है, अच्छा। खाओ पियो खुश रहो, खर्चा करो, क्या पता आप आगे के लिए खर्च करने के लिए बचो ही ना। हाँ। है ना, मतलब ज्ञान कर आप ऐसी किसी चीज के लायक नहीं बचे। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब खर्च करो। खर्चा देखो, पहली सबसे बड़ी बात है आपके पास, आपको सेविंग्स तो करनी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स सेविंग करनी पड़ेंगी। ये सब लोग जान गए हैं इस कोविड के बाद। और हर इंडियन, आपको पता है इंडियन ही शायद आई थिंक सो पूरे वर्ल्ड में एक लौती ऐसे वो है कि जो सबसे ज़्यादा पैसे को सेव करके चलते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ये देखो द टुमारो वॉर में भी देख ही रही थी, तो ये है द टुमारो वॉर। सिर्फ वो फौजी नहीं बन जाएंगे, तो पता है हमें क्या करना है, खुश रहना है, ठीक है? रहेंगे ना खुश। सुनो, सिर्फ तुम्हें। एक चीज़ और दिखानी थी आपको। आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे जने होंगे ना, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट्स हैं, और इन चॉकलेट के रैपर इसी के अंदर हैं। मतलब यार हद है, मतलब डस्टबिन की कमी है क्या घरों में? ये देखो, खा खा के रैपर भी इसी के अंदर। और अभी तो आप विश्वास नहीं करोगे, तो बेड के नीचे बॉक्स नहीं है, वो बॉक्स वाला बेड नहीं तो उसके भी नीचे
एक भी नहीं मिलेगी, अब ध्यान रखना। अब थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो मैंने सोचा आपको जो मैं वहाँ से सामान लेके आई थी ना, तो वो सारा दिखाती हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं इन सामान में से। आप सोच रहे होंगे ना ये सारा दिन क्या मतलब, देखो अब ये ले तो लिया, पता नहीं पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। लुक, ये तो ये मैंने एक बड़े वाले ऑक्सीडाइज्ड मिरर वाले इयररिंग्स लिए। और तो मेरी कज़न के पास ऑलरेडी है ये वाला पेयर, गाज़ियाबाद रहती है वो, उसको पहने देखा था मैंने, मुझे उस पर भी बहुत अच्छा लगा। पर पता नहीं यार, ये थोड़ा सा ना मतलब पता नहीं कैसे पहनेंगे इसको, बट बहुत सुंदर पीस था तो अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया। अच्छा, और ये देखो एक ये है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से है। वो क्या, मेरा थोड़ा कैमरा इतना अच्छा नहीं है ना, दे लूँगी धीरे धीरे। तो एक ये पीस है, दो, अच्छा एक ये है बंजारा ज्वेलरी ये ऐसे, ये पुराना हो गया मेरा धागा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो ये है ना, एक ही है, 3 हो गई। अच्छा, ये मैं छोटे छोटे ना वहाँ से आपको पता है ना आजकल वो फरवर वाले चल रहे हैं, इसको अपन हाथ में ऐसे पहन लेते हैं आजकल। तो एक ये थोड़ा सा है ना ट्रेंडी स्टाइल दिखाने के लिए, एक ये लेके आई थी मैं। थोड़ा वेस्टर्न ड्रेसेस हो, तो एक ये सेट है, ये कुछ कुछ चोकर स्टाइल है, इसके इयररिंग्स हैं, नहीं वो इसके नहीं हैं पर कहाँ रख दिए, मिल नहीं रहा अभी, ठीक है। तो एक ये लिया था मैंने, अच्छा एक ये है, ये भी 100 रुपीज़ का है ये बहुत सारा सामान है, वैसे मैं उस दिन यही लेके आई थी, और एक उससे पहले भी गई थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पता है, तब तक मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी। तो मैं सोचती थी कि यार ये सब चीज़ें दिखा नहीं सकते ना, पर मुझे इतना शौक है इन सब चीज़ों का, तो बट चलो फाइनली मैंने हिम्मत करके व्लॉगिंग शुरू कर दी, और अब मैंने ये स्टार्ट कर लिया चीज़ें आप लोग को दिखाना, आपके साथ शेयर करना। और ये इसको टिकरी सेट बोलते हैं, इस तरीके से होता है, देखो अभी आपको थोड़ा सा ना ये ज़्यादा वैसा है, ये जो प्लेन कलर के कपड़े होते हैं, अभी जैसे मेरे बालों में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये, तो प्लेन कलर के कपड़ों पे ना आप इवन तक इसको शर्ट पे कैरी कर सकते हो, और जो हाई नेक होता है उस पर पहन सकते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो ये भी 100 रुपीज़ का था, तो ये एक 100 में ये तो सब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गई, और वो मैंने आपको दिखाया इयररिंग्स अभी। और बाकी ना ये देखो एक ये वाला पेयर लिया था मैंने, ये बहुत कॉमन है पर रेट ठीक था तो मैंने ले लिया। ये सब पे चल जाता है ना, जैसे क्रीम कलर है, देखो लुक, है ना, तो ये क्रीम कलर का था, तो ये मैंने सोचा कि लाइक सब कलर की साड़ीज़ पे, किसी में गोल्डन काम है तो, या इस तरीके से ये चल सकता है उस पे, तो ये मैंने एक ले लिया था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, नाइस ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन खरीदी, शायद 400-500 रुपये में सारा सामान आ गया था। अब आती है बात इन पर, ये मैं आपको जो हर बार कहती रहती हूँ ना, ये इयररिंग दिखाऊंगी, ये दिखाना इज़ लाइक, और आपको पता है अभी ये मेरे पास सॉर्टिंग इसका एक ही बॉक्स है ये, और मैंने ऐसे बुरी तरह भर रखे हैं ये। अब मैं मीशो से एक और बॉक्स, क्या 2 और बॉक्स मंगाने वाली हूँ, तो उसमें वेस्टर्न वेयर्स के लिए अलग जो मेरे इयररिंग्स हैं, और गोल्डन वाले अलग, और जो ऑक्सीडाइज्ड है उनके अलग, तो मैं सबके अलग अलग बॉक्सेस बनाऊंगी, फिर आपको तमीज़ से ताकि आपको भी कुछ नॉलेज मिले कि ठीक है, अगर आप लोग के पास मोस्ट ऑफ द आजकल सबके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत होती है, बिकॉज वर्किंग वुमेन्स तो पहनती हैं आजकल, हाउसवाइफ्स, इवन द गर्ल्स, सबके पास ढेर सारा कलेक्शन है। मैं तो मेरी कज़न से जब भी मिलती हूँ ना, जो भी मेरी कज़न्स हैं, छोटी हैं कुछ बड़ी हैं मुझसे, सबके लिए ज़्यादातर इयररिंग्स लेके जाती हूँ, और हमेशा हर कोई खुश होता है, क्योंकि पता है ये काइंड ऑफ मतलब कहीं ना कहीं सबको चाहिए, तो कितना भी हो जाए ना ये,
तब भी ये कमी है। तो ये सब चीज़ें ना मैंने इतने सालों में अब तक स्टोर की है। और मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ तो इतनी शॉपिंग की है ना सच में जयपुर से। ये देखो एक ये बहुत ही अच्छा पीस है, ये मैंने शायद अपने किसी पुरानी फ़ोटो में पहना भी हुआ है। तो ये देखो आप, नाइस नहीं? अभी मैं कह रही हूँ ना मेरे थोड़ा कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो वो आपको वो अलग अलग यूट्यूबर्स बना के दिखाते हैं ना वो बहुत क्लियर आती है उनकी क्वालिटी। अब सोच रही हूँ धीरे धीरे पॉकेट मनी, सैलरी सबको मिला जुला के करके अपना कैमरा लूँगी। आप सपोर्ट करोगे तो ले लूँगी। तो बस अब फटाफट से खाना बनाती हूँ। अभी तो आपको इतना ही दिखा रही हूँ, किसी दिन और फुर्सत लगेगी तो ये सारा बॉक्स अच्छे से तमीज़ से जचा के तब दिखाती हूँ। खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ जवे। ये काइंड ऑफ वर्मीसिली सुनी आपने, तो वर्मीसिली जैसा ही होता है। और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इसको दही के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। तो रोटी सब्जी का प्लान कैंसिल है, तो आज हम बना रहे हैं जवे। जवे या फिर वर्मीसिली बोल सकते हैं आप, पर वर्मीसिली मार्केट वाली होती है। जवे ये मेरी माता श्री हाथ से तोड़ती हैं और वो मुझको भेजती है बेचारी, मेहनत करके उसको भून भान के एक एक पीस हाथ से तोड़ती है वो। इसलिए मैं जब भी उसको बनाती हूँ ना, अगर उसका कोई एक भी दाना वेस्ट करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस खाओ इसको, क्यों छोड़ा। तो इसीलिए जब किसी का बहुत ज़्यादा मन होता है ना मैं तभी बनाती हूँ ताकि कोई छोड़े ना। फिर तो शाम होते ही अगर ये नहीं चलाया ना यहाँ पर तो इतने मच्छर हो जाते हैं, इतने मच्छर हो जाते हैं कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है। और ये जैसे ही शाम होती है ये कर्टन यहाँ से लगाने पड़ते हैं। बहुत मच्छर है हैदराबाद में, इतने मच्छर है ना। या तो यहाँ पे ना लेक हैं काफ़ी सारे। तो इवन तक आपने देखा होगा जब मैं जाती हूँ तो मैं प्रगति नगर पे भी आपको लेक दिखाती हूँ। प्रगति नगर का लेक है जो। अब बना है हमारे यहाँ पनीर का पराठा स्पेशली अभय के लिए, ये देखो। और ये मैंने अभी रिसेंटली आम का अचार बनाया था घर पर खुद से, दिख रहा है आपको? इतना यमी बना है ना। यहाँ पे हैदराबाद में बहुत ही मोटे मोटे आम आते हैं कच्चे ग्रीन, वो आपको कभी दिखाऊंगी अगर आ रहे होंगे तो। अभी फिर अभय के लिए ये बना है बिकॉज उन्होंने बोला कि उनको जवे नहीं खाने हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने मेरे पास क्या पनीर रखा हुआ था और आटा सुबह बनाया था ना दाल चावल, तो एक एक रोटी बना ली थी। तो बस अब फटाफट से उनके लिए मैंने सोचा पनीर का पराठा बना देती हूँ। तो ये अचार रख दिया मैंने इनके लिए। कर्ड दही खाते नहीं है, सिर्फ अचार से खाएंगे। तो ये देखो कितना टेस्टी ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ये मैं अब फटाफट से इनको दे आती हूँ। और अपने लिए तो मैं जवे बनाने वाली हूँ ऑफ कोर्स। सर खाना ठीक है, तो फिर पहले बना लेती हूँ और फिर आपको जवे भी दिखाती हूँ। ओके, तो जो मैं आपको जवे बोल रही थी ना वो देखो इस तरीके से होता है। ये ना एक एक हाथ से तोड़ती है मेरी मम्मी, एक एक सिंगल सिंगल दाना। देखो ये आप तोड़ते हो, फिर कौन तोड़ता है जवे? मम्मी। आप खा लो वही बहुत है। हाँ। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। तो इसीलिए मैं ये किसी को वेस्ट नहीं करने देती। तो क्योंकि अभी ने बोला नहीं मेरा मन ज़्यादा नहीं है ये और वो, मैंने कहा भैया आप मत खाओ, ख़राब करने से मतलब नहीं है, जो खाना है वो खाओ। तो अभी बना रही हूँ बस। आलू काट लिए, प्याज काट लिए है और मटर, ठीक है, छोंक छाँक के मस्त वाले बना के लाती हूँ। रेडी। अच्छा बना है ना? अभी खाती हूँ, आपको बताती हूँ। खाना हो गया और आपको पता है अभी सारा काम ख़त्म करके मुझे लगा कि मेरे पास दूध रखा हुआ और वो आप जैसे मैंने फ्रिज में से निकाला, गरम किया उसको चाय बनाने के लिए, सारा फट गया। और फिर एक ही इलाज था, 9:30 बजे के आसपास स्विगी का इंस्टामार्ट। तो फिर अभी 10 दूध मंगाया है, दूध गर्म करके आई हूँ। और मैच चल रहा है देखो, बिकॉज फिर तो चाय पीनी पड़ती, बिकॉज अब ये फुटबॉल का मैच देखना है तो। और बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द हो रहा था एक्सट्रीम। तो अभी जस्ट मैंने आईटोन की दवा डाली है, शायद आप में से कोई भी यूज़ करता होगा इसको। तो बहुत आँखें, बहुत दर्द, पेन हो रहा था अजीब सा, तो फिर मैंने ये डाली अभी। तो बस आज अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी एडिटिंग करनी है इस व्लॉग की, सुबह 7 बजे नया व्लॉग, ये वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा।
थैंक यू सो मच। आज भी मेरे 10 सब्सक्राइबर नए ऐड हुए हैं और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, आप सब लोग मेरी फैमिली हो। बिकॉज़ इतने छोटे से नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग को, एक ऑर्डिनरी इंसान को कंटिन्यूसली देखना, प्यार कर, मतलब अपने रिस्पॉन्सेज देना, मैसेज करना। और आज तो मेरे पास 2 जनों के मैसेज भी आए कि आपको साइकिल साफ़ करनी है, भूलना नहीं। तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता है लिटरली। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मेरा इतने एंड तक का वीडियो नहीं भी देखते होंगे, पर जो भी मैं बात करती हूँ इमोशनल होके, वो सिर्फ अपने वीडियो के लास्ट में ही करती हूँ। तो ठीक है, जब इतने नॉर्मल लोग भी आज एक अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं सबके सामने, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते। आज मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग प्यार करते हो, मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है। और वो भी नहीं होता, एक काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझको दिख रहा है कहीं ना कहीं, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। तो वो सपोर्ट जब आपको दिख रहा है तो आप क्यों नहीं मेहनत करोगे उसके लिए। ठीक है, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, हो सकता है आपको वो क्वालिटी, वो आवाज़ नहीं आती हो जो कि आप बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियो और ब्लॉग देखते होंगे। हो सकता है आपको वो क्वालिटी की कमी लगती है, पर तब भी आप देख रहे हो ना। वो रीज़न क्या है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और मेरा क्या है, मेरा ये कहता ना एक पैशन, एक प्यार इसके प्रति कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। शुरू से ही जो मुझे लोग जानते भी हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैं छोटी हूँ तब से तो मैं मेरे दोस्तों की, फ्रेंड्स के लिए, किसी के फ्रेंड के लिए कार्ड बना रही हूँ, किसी के लिए गिफ्ट पैक कर रही हूँ, किसी के लिए बर्थडे आ रहा है तो अच्छा केक कैसा बनाना है, किसी का घर में अगर कोई फंक्शन है तो संगीत है तो दुपट्टे किस तरीके से एडजस्ट करने हैं। तो शुरुआत से ही वो एक कहते हैं ना, एक क्रिएटिविटी मन में थी कि कहीं ना कहीं कुछ अपने मन की चीज़ करनी है। ऑल तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली, जिसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई क्रिएटिविटी नहीं है। बट वो मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरे 3 बच्चों में से मेरा कोई एक बच्चा इंजीनियर बने, तो उनके ड्रीम को भी फुलफ़िल करना था। और टीचिंग इज़ माय पैशन, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बच्चों से इंटरेक्शन इतना पसंद है कि यू वोंट बिलीव इतना उन्होंने क्या मिस किया होगा कि जितना मैं उनको मिस करती हूँ। स्कूल जाना, इतनी बातें उनसे, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें, मतलब लाइक एक वो पैशन और एक वो प्यार उनके लिए। तो ऑल दो व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, सॉरी, ऑलरेडी मुझे 3 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए आप लोगों से, पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है आज बताने का। तो मतलब वो एक प्यार पढ़ाने को लेके, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इंजीनियरिंग की है तुमने, फिर तुमने MBA कर लिया, फिर तुमने BEd कर लिया, इतनी सारी 3 डिग्रियां ले ली, तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर MNC। ठीक है, MNC की ज़िंदगी अलग है, हर इंसान की एक कहता ना, एक उसको हर इंसान की अपने जीवन को लेके क्या उसके ड्रीम्स है, वो किस चीज़ में सेटिस्फाई हो सकता है, हर किसी की इच्छाएं अलग हैं। पर मेरी सिर्फ इतनी ही है कि ठीक है, ओके, इतना है, हम खर्च कर सकते हैं। अब आपको हो सकता है सब बातें थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत ओवर लग रही हो, पर आप सब मेरी बातें सुनते हैं इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई बहन की तरह, एक कुछ भी आप समझ लीजिए उसको। तो थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था कि मैं आज शायद अपना कल 12वां व्लॉग अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। और मुझे और कप्पी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम आगे और भी अच्छा करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे दोनों मिलकर, और हंसाते रहेंगे, कुछ नया सिखाते रहेंगे, कुछ आपसे सीखते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना और उनसे कहना कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। So one very important thing, please do subscribe my channel, give maximum like, maximum views, maximum comments, share with your friends and family, and thank you so much. See you super soon. Good night. Bye bye.